फागण में फल फूल आ जाएंगे, काट लेंगे फसल, उसके बाद तो आराम से शादी करना दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, काम का समय समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की चिंता को साथ लेते हुए गीत विविध संस्कारों पे गाए जाते हैं। मानव जीवन के 3 संस्कार मुख्य रूप से हमारी संस्कृति में हरियाणा में निभाए जाते हैं: जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। उसके बीच में छोटे छोटे संस्कार आते हैं जो कुछ लोग करते हैं तो कुछ समुदाय के लोग उनको नहीं करते हैं। सभी के अलग अलग गीत है। अब ये एक चिंता का विषय ये आता है कि हमारी जो संस्कृति है, जो रिकॉर्डिंग की जो चीजें हैं, जो डीजे संस्कृति है, उसमें जो गीत रिकॉर्ड कर दिए हैं लोगों ने, तो हर समय वही गीत बजाया जाता है। अब हमारा एक गीत है रागनी की टाइप में, ये हट जाता वो पाछे ने, अब शादी हो रही है तो भी हट जाता वो पाछे ने गीत बज रहा है, अगर बच्चे का जन्मदिन चल रहा है तो भी हट जाता वो पाछे ने बज रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि विविधता को जब लिए हुए हैं हमारी लोक संस्कृति गीतों की, तो अलग अलग समय के गीत रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। अगर आधुनिक पीढ़ी कुछ करना ही चाहती है, अनुसंधान और कुछ अच्छा कार्य, तो वो इन लोक गीतों की धुनों के साथ इनकी रिकॉर्डिंग करके इनको प्रस्तुत करे समाज के सामने कि जन्म के समय ये जन्म के गीत गाने हैं। 1000 गीत कम से कम जन्म के लोग के अंदर है, जो महिलाएं जच्चा बच्चा जकड़ी गाती है जब बच्चा पैदा होता है उस समय, तो कितने गीत है उनको रिकॉर्ड कर दे तो जन्म के टाइम वो बजने चाहिए। और जब शादी होती है तो बन्ना बन्नी बधावा जकड़ी 12 मासा कितने गीत हमारे हैं, सुंदर सुंदर बात नोचने के, बात भरने के भी गीत हैं, दुल्हन आती है तो उसके गीत हैं, और अन्य संस्कारों के गीत है, सारे देव देवताओं के गीत है। अगर इनकी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए, आधुनिक पीढ़ी आधुनिक यंत्रों के द्वारा इसे रिकॉर्ड स्वरबद्ध कर दे, तो ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी पहचान हो जाएगी। ये गीत विलुप्ति के कगार से बच जाएंगे, क्योंकि अब हम इनको गा तो रहे हैं, लेकिन अब आने वाले बच्चे हैं जो वो कम सीख पा रहे हैं उस लोक भाषा को, उसकी धुनों को, तो वो इसको इतना उससे नहीं गा पाते हैं परफेक्शन से, क्योंकि वो तो गीतों में भी नहीं बैठते हैं रात को। हमारी महिलाएं जब गीत गाती है 5-5, 7-7 दिन शादियों में, विवाह में बच्चा होता है तो वहां तो वो उन धुनों को गाती है तो उन्हें मौखिक रूप से याद हो जाती है, वो धुनें भी, वो शब्द भी, वो गीत भी। लेकिन हमारी पीढ़ी तो पढ़ पढ़ के ही देख रही है या फिर हमारी रिकॉर्डिंग में सुन रही है, तो उनको ये गीत कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए रिकॉर्डिंग का होना, सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। ये आना चाहिए किसी विधा के द्वारा बच्चों के सामने, ताकि वो परंपरागत और प्रॉपर धुन को साथ उस गीत को गा सके और सीख सके। नहीं थे तो ये पक्षी जो उड़ते थे तो इनके माध्यम से जच्चा संदेश पहुंचाती थी अपने माता पिता के पास कि ताकि बता दे कि भाई क्या बच्चा हुआ है। तो उस समय पक्षी के माध्यम से ये गीत गाया जाता था। उड़ जा रे काले से कागे मेरी माँ ने जाके कह दिए, तेरी मरवण ने जायो न दे लाल हीरा बंद भेजो पीड़ियो, तू तो उड़ जा रे काले से कागे मरवण ने जाके कह दिए, मेरा घर में तो बहू बेटा को राज में कैसे भेजूं पीड़िया। पूरा गीत चलता है और अंत में समाधान भी होता है इसमें समस्या का कि जिस आदमी को पीढ़िया भेजना है वो उसको जरूर अवश्य में आखिर में गीत ये कहेगा कि चिंता मत कर, पीढ़िया आएगा, समय पे आ जाएगा, बस तू अपनी तैयारियां रख। तो यानी समाधान भी करते हैं, दुख सुख को साथ लेके चलते हैं, ये संवाद होते हैं एक दूसरे के साथ। और इतना मधुर गीत कैसे गाए जाते हैं? कमरे कमरे में लगा दो टेलीफोन, आज हमारे सुबह घड़िया, कमरे कमरे में लगवा दो टेलीफोन, आज हमारे सुबह घड़िया, सासू आवे दिवला जगावे मांगे अपना नेक, दे दो हो राजा जी उनका नेक,
जैसे बात की जा रही थी कि पूरा गांव एक समाज होता था और सबके अलग अलग नेक होते थे। खाती का भी अपना सामान बना के लाता, नेक दिया जाता। कुम्भकार भी अपना सामान लेके आता, मटका रख जाता, नेक दिया जाता। सभी जातियां अपना अपने उनके हिस्से बटे हुए थे, वो अपना अपना काम करती और उनको सबको नेक दिया जाता। यानी एक उत्सव, घर का उत्सव पूरे गांव का उत्सव बन जाता। तो ये सुंदर परंपराएं खत्म होने की नहीं, ये तो और आगे चलाए जाने की परंपराएं हैं। अब देखिए दूसरे गीत के अंदर बन्ना बन्नी का गीत, शादी और विवाह का गीत का भी एक नजीर करना चाहूँ। दूसरा हमारा संस्कार आ गया, विवाह संस्कार, महत्वपूर्ण संस्कार। बहुत सारी चीजों को साथ लेके चलता है, बहुत सारे नेक चार को साथ लेके चलता है, परंपराओं को साथ लेके चलता है। ब्याह हाथ लेने के समय परंपरा रस्म से गीत शुरू हो जाते हैं। तो बहू को जब देखने जाते हैं तो इतने गीत गाए जाते हैं कि पिताजी बाहर जाइए, देश जाइए, परदेश जाइए, मेरी जोड़ी का वर ढूंढिए, इतना पढ़ा लिखा ढूंढिए और गोरा ढूंढिए और इस गाड़ी घोड़े उनके महल महल ऐसा ढूंढने। तो गीतों के अंदर फरमाइशें चलती हैं, पिता को बताने के लिए बेटियां गाती हैं। सगाई के गीत अलग हैं, बन्ना बन्नी के गीत है गला अलग है, तेल बान चाक बात, फेरों के विदाई के, फेर पटा के दकड़ी बतावा की कितनी विदाई गीत है, विवाह के गीत है। सारे के सारे गीत पूरी पूरी रात औरतें गाती हैं और थकती नहीं है, बल्कि पूरा जोश और ऊर्जा देती है, सीटने भी दे लेती है, उड़ाने दे लेती है, खुश भी हो लेती है। मनावा के भी गीत है, रूसने के भी गीत है, नाराज होने के गीत है, खुश करने के गीत है, जगाने के गीत है, सोने के गीत है, उठने की प्रभाती है तो सोने के राम के नाम के गीत हैं। कितने गीत हैं। उठती है तो श्री कृष्ण की प्रभाती गा के उठती है कि माँ यशोदा दातन मांगी थी लेकिन बहू ने दातुन ना दी, तो श्री कृष्ण जाए के बोला कि इसके गांव भेज देता है। बोलना गांव नहीं भेजनी, या जन्मेगी पूत वंश बढ़ाओ तेरा बाप का, अजय या जन्मेगी धी तो लाड जवाई प्यारा पावना घर में आएंगे, इस बहू को रखना है घर के अंदर ही। कैसी बढ़िया बात, माँ ने शिकायत भी कर दी लेकिन बाद में कहा कि नहीं, बहू को दंड भी नहीं देना है। तो सोते हैं तो राम के गीत गा करके सोता है पूरा हरियाणा के लोग बाग, हमारे लोक संस्कृति का हिस्सा रहा है। और शादी के समय तो लड़की अपने पिताजी से क्या पूछती है लाडो पूछे बाबा ने, हो बाबा लाडो पूछे दादा ने, हो दादा मैं किसमिस देखन जाऊं, रंगीले आए गए बागा में, हाथ डलनिया फूलों की है, लाडो मालनिया बन के जाओ, रंगीले अभी गीत तो कहते हैं कि बाग बगीचे होने चाहिए, सारे काम तो उन्हीं से होंगे, लेकिन आज हमारे पेड़ पौधे कितने कट गए हैं। तो पर्यावरण की चिंता गीतों के अंदर बहुत ज्यादा की है। और बहने गीतों में ही कहते हैं कि भाई आम और पीपल बड़ का पेड़ लगाइए। गीतों में भाई को संदेश दे देते हैं कि बुराइयों से बच कर रहिए, शराब और दारू और बीड़ी बिल्कुल नहीं पीनी। औरतें खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते अपने पति को कह देती हैं, अलग से गिलास लगाने की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। संस्कार का निर्माण सब्जी डालते डालते कर देती हैं, तो छोंक लगाते लगाते बता देती हैं कि कल की क्या योजना है, कल का क्या कार्यक्रम दिन में रहेगा। तो इस तरह से गीतों का एक भंडार है, बहुत अधिक खेती बाड़ी के गीत हैं। अंतिम संस्कार के जो भजन है वो तो मनुष्य के अंदर जीवन के परिवर्तन की बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं। और अंतिम संस्कार के जो गीत गाए जाते हैं वो गीत तो आदमी को ये बता देते हैं कि जीवित जिंदगी आपको अच्छे काम करो, क्योंकि आगे जाके जवाब भी देना है। धर्मराज तुम्हारा लेखा भी लेगा और कदे तुम्हारा पन्ना खाली ना मिल जाए वहां पे धर्म का, तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। तो अभी से तुम लोग धर्म कर्म का काम, दान पुण्य का, दान दक्षिणा का अच्छे काम करने शुरू कर दो। और ये देखिए आज के समय में चल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आ गया, कन्याओं को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, कामयाब बनाना है। लेकिन हमारे गीतों ने बहुत पहले कह दी थी ये बात, सरकारों ने आज कही है कि लड़की को बचाना है, और गीतों ने कितने पहले कह दिया, मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही, मन मत मरवाइयो माँ बाबा जन्म लेने से पहला ही, मैं थारा घर में आ जाऊंगी, 4 दिन खेल खाए जाऊंगी, मेरे पे होगा यो उपकार।
में संवाद होता है। बेटियां गर्व से माँ से बात कर रही है। इतनी शानदार व्यवस्थाएं है हमारी लोक संस्कृति के अंदर कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ की, बच्चे की, परिवार के साथ पूरी बातचीत होती है कि क्या खाना चाहती है, क्या लेके आए, बच्चा क्या डिमांड कर रहा है, पेट के अंदर क्या खाना चाहता है, सब सारी बातें हमारे लोक गीतों के अंदर होती हैं। तो इस तरह से ये मेरा शोध ग्रंथ था। ये चलते समय अंतिम समय में संस्कार में कहता है, फिर के कर लोगा छूट जाएगी हाथों से डोर, फिर के कर लोगा छूट जाएगी हाथों से डोर, थारे छूट जाएगी हाथों से डोर, फिर के कर लोगा छूट जाएगी हाथों से डोर। मानव दे मुश्किल से पाई करके देख लो गौर, बिना भजन तो मिलती कौन, बिना यतन तो मिलती कौन, कितना लगा लो जोर, थम के कर लोगा छूट जाएगी हाथों से डोर। बहुत सारी समस्याएं जो समाज के साथ हैं, उन समाज सुधार आंदोलनों के माध्यम से भी हमारे लोकगीतों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। बाल विवाह का विरोध किया है इन गीतों के अंदर, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, जातिगत भेदभाव का खंडन किया और सामाजिक शिक्षा का यह माध्यम बने, संघर्ष और परिवर्तन की तेज आवाज बने, सांस्कृतिक निरंतरता का ये साधन बने, समरसता और एकता का सेतु के रूप में ये आज भी कार्य कर रहे हैं, सालों पहले भी कार्य कर रहे थे, आने वाले समय में भी ये कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शोध को समाप्ति की तरफ ले जाना चाहूंगी और मैं कहना चाहूँ कि इनकी जो लोक भाषा है, जो डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट है, वो टाइपिंग और कीबोर्ड के ऊपर इम्प्रूवमेंट होने की आज भी जरूरत है। अगर मैं लिखती हूँ लोकगीत हरियाणवी का तो कई ऐसे वर्ण मुझे मिलते ही नहीं प्रॉपर जो मैं बोल रही हूँ, वो काला, अब मुझे काला लिखना है तो मुझे काला लिखना पड़ता है, काला। अलग जो लोकल लैंग्वेज है, आप है ना मराठी में कीजिए, उसमें